सो हाय गाइस, दिस इज़ मी तानवी मिगलानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एपिसोड विच वाज फॉर गोवा एंड ऑल्सो इंक्लूड्स माय बर्थडे। सो दिस इज़ माय फ्रेंड सुरभि जो कि मुझे लेने के लिए आई थी एंड वी हैड आवर ट्रिप टू गोवा इन ट्रेन। रिचुअल है एंड ये हुक्का भी पीता है, इसके फ्रेंड्स भी हैं। ये रतलाम में रहता है और इंदौर में है। एंड हम लोग गलत ट्रेन में भी चढ़ गए थे। सम हाउ थिंग्स वर चेंज टू द बेटर। ये इसकी एक्सरसाइज हो रही है एंड हियर कम्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ गोवा। इट्स सो एक्साइटिंग टू सी ऑल द पाइन ट्रीज। पानी देखकर तो क्या सुकून मिलता है। दिस इज़ वास्को डे गामा आई गेस एंड नाउ वी आर फाइनली इन गोवा। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रेंट पर ली थी, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हो। सो वी ऑलरेडी डिड दैट एंड somebody came to pick us up and now we are going to the final destination. बिफोर दैट वी वर वेरी वेरी हंग्री, सो हम लोगों ने हाउस ऑफ लॉयड पे रुक कर वी हैड आवर फूड एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ पर खाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर वी हैव ड्रिंक्स ऑल्सो। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ये है फॉर योर फूड एंड ड्रिंक्स। इवनिंग्स में यहाँ पर कभी कभी लाइव म्यूज़िक भी होता है एंड समटाइम्स यू हैव जनरल म्यूज़िक ऑल्सो, सो यू कैन सी एंड हैव अ लुक। सो फाइनली रीचिंग टू द डेस्टिनेशन। हम लोगों का स्टे था डाउन द विलेज में, जिसको मैंने गोआई बीबो पर सर्च किया था। द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस, रूम्स भी सही बने हुए हैं। एज माई एपिसोड कॉन्टेंट इज़ ऑलवेज सस्ती घुमक्कर, सो येस इट वॉज ऑल अंडर 1000 रुपीज़ फॉर अ रूम। बट हाँ, सर्विसेज थोड़ी सी वीक है, सो आई वुड फील कि अगर ये लोग अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा बेटर करेंगे सो द प्रॉपर्टी कैन हैव मोर गेस्ट। बट या फॉर नाउ आई वुड से don't invest here, you can go with another hotels also. So the rooms were very very big, huge and हम लोगों को बहुत सही लगे थे rooms। या थोड़ा सा neatness, cleanliness, services has to be something which has to work on। घर वाली feeling थी, रात को balcony में बैठो। Now we are going to the first destination for tonight. That was the day one for the celebration of my birthday and we began with Thalassa. नेक्स्ट जहाँ हम गए हैं दिस इज़ बेसिकली कैलनग्यूट बीच एंड यहाँ पर पार्किंग आप लोग को बाहर मिल जाएगी एंड ओ माई गॉड बेसिकली नियॉन लाइट्स में पूरा गोवा सजा हुआ लग रहा था एंड आई रियली लव द वाइब बिकॉज मुझे बीच पर जाना बहुत पसंद है। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच ऑफ सॉन्ग्स होगा यहाँ पर बट या एट द सेम टाइम इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब जो आपको हर जगह नहीं मिलने वाली। सो या डे वन वॉज हियर। द नेक्स्ट डे वी प्लान्ड टू गो एट दूधसागर वाटरफॉल्स। आई थिंक अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हो सो इट मेक्स सेंस टू गो देयर, अदरवाइज
इसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वाटरफॉल्स जो है वो इतना हैवी नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है जैसे कि हम जनरल वाटरफॉल्स देखते हैं. सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू टू मच ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशली अगर आप मई जून के मौसम में जा रहे हो या कभी. सो मेक्स नो सेंस, डोंट स्पेंड योर मनी ओवर देयर. बट हाँ, अगर आप जा रहे हो वहाँ पर, सो आप लोगों को पहले वहाँ पर लाइफ जैकेट्स के लिए एंड यू हैव सम रजिस्ट्रेशन फ़ीस. आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पर जब आप पहुँचोगे डेस्टिनेशन पे, सो आप लोग को वहाँ पर गाइड करने के लिए लोग मिल जाएंगे. एंड फाइनली वी आर एट द प्लेस. यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना होता है. सो एट द सेम टाइम अगर आप वाटरफॉल में जा रहे हो, सो कैरी योर अदर क्लोथ्स ऑल्सो. सो सेम नाइट पे हम लोग गए थे पर्पल मार्टिनी. दिस इज़ अगैन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आप प्री बुकिंग करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. एंड द थीम ऑफ दिस प्लेस इज़ बेसिकली ब्लू एंड वाइट एंड इट इज़ वेरी प्रिटी. बहुत प्यारे प्यारे लाइट सेटअप्स हो रखे हैं. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली राइट इन फ्रंट ऑफ द बीच. सो आप लोग बीच व्यू भी इंजॉय कर सकते हो. ट्राई टू गो, थोड़ा सा इवनिंग में जाने की कोशिश करो. एंड देन कम्स द डे 3, जहाँ हम गए थे वास्को डी गामा एरिया में कोलवा बीच पे. यहाँ पर आई थी एक्चुअली गोवा वाली फील. वो हो, इट वॉज़ रियली कूल, इट वॉज़ रियली नाइस. शायद अगर वेदर बहुत अच्छा होता तो बहुत मज़ा आता. सो हाँ, यहाँ पर जाने से पहले आप लोगों को बहुत सारा सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप 100% टैन हो सकते हो. ज़्यादा वाटर स्पॉट हम लोग कर नहीं पाए. तो यहाँ पर हम लोगों ने किया था डॉल्फिन राइड. उन्होंने कहा था कि हमें बीच में ले जाकर हमें डॉल्फिन्स दिखाएंगे, और हमको लगा कि शायद उन्हें कॉल करके बुलाते होंगे, बट देयर वर नो डॉल्फिन्स. सो हम लोगों ने अलग अलग बीचेस का साइट व्यू किया था एंड देन वी केम बैक हियर. बेसिकली इसका प्राइस इज़ लाइक अराउंड 1200 पर पर्सन. एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड देयर आर मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दैट यू कैन रियली डू. दैट्स व्हाट वी गर्ल्स डू, राइट? और गर्ल्स ट्रिप है तो ये तो होना ही था. सो दिस इज़ द वे जहाँ हम रूम की तरफ जा रहे हैं. एंड डैम इट, ये मेरा रूम था फॉर दैट डे. थैंक यू सुरभि फॉर मेकिंग एन एफर्ट. Actually, she tried having a word with the hotel, and resort mein she took help and she created this for the birthday. And this was our check-in time when I got this as a surprise. So thank you so much for this beautiful surprise. Nothing could have been more better than this. So again, thank you so much. यहाँ से आपको पूल साइड व्यू मिलेगा. प्लस अब
आई वॉज गोइंग आउट, सो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जहाँ पर रिजॉर्ट की खुद की लेक है. एंड जब आप यहाँ से वॉक डाउन करेंगे तो वॉक करने के बाद यू विल कम ऑन टू अनदर बीच. सो बेसिकली यू विल हैव 2 views. One, lake view. Second is the beach view. So now let's go to the beach. Beach की basically sand is so white that you feel so happy, so nice, and the view is actually too good. अगर आप मानसून के एरियाज़ में जा रहे हो, मानसून के टाइम पर जा रहे हो, then this is one of the best properties you can go for a day or two. And यहाँ पर lake में they have their own boating also that is available. But हाँ, you need to talk to these people. कुछ भी booking करने से पहले आपको होटल में अपने resort में बात करनी होगी. So let's have a look at the beach now. हैप्पी बर्थडे टू यू. भाई ये मेरा वाला था यार, मुझे कटवाना था वो यार. कन्नी काट रही तो ऐसे मत कर, मेरे मुंह पे दाने हो जाएंगे. बाल काट बाल से बहुत काट. हैप्पी बर्थडे डियर टी एंड डैंडी. हैप्पी बर्थडे. भाई ये मेरा वाला था यार.